नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया और मैं हूं आपके साथ अमृता चौहान। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर। मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। 31 अक्टूबर 2021 तक मतदाता सूची जारी की गई है। विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर चुनाव आयोग ने शुरू की है तैयारी। 11,647 मतदान केंद्रों पर होगी वोटिंग, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। कोविड के चलते मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। 2 किलोमीटर के भीतर मतदान केंद्र होगा और 1200 मतदाता पर एक बूथ की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि पहले 1500 मतदाता का एक बूथ होता था, लेकिन उस संख्या को घटाया गया है और इसी वजह से जो बूथों की संख्या है वो बढ़ गई है। 78,40,000 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 5 जनवरी 2022 को फाइनल मतदाता सूची जारी की जाएगी। 80 प्लस के बुजुर्ग, यानी जो 80 और 80 साल से ज्यादा के बुजुर्ग होंगे और दिव्यांग हैं, वो घर में ही बैठकर मतदान कर सकेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है उन बुजुर्गों के लिए जो ज्यादा चल नहीं सकते हैं। वो इस बार अपने घर में बैठकर ही मतदान कर सकते हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं और जो दिव्यांग हैं वो भी घर बैठे अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। तो पहली बार ऐसा हो रहा है जो ये तमाम व्यवस्थाएं की गई है। इलेक्शन कमीशन ने ये तैयारी की है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी है। उत्तराखंड में पहली बार आम चुनाव 2022 में ये व्यवस्था लागू होगी। तो कोविड के चलते मतदान केंद्रों की संख्या बढ़ाई गई है। हमारा विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण है वो 1 नवंबर से शुरू होगा। 1 नवंबर से शुरू होकर 30 नवंबर तक हम लोग उस पर क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस ले लेंगे। इसके लिए जो डेट ऑफ एलिजिबिलिटी है वो 1/1/2022 है। अभी तक 1/1/2021 तक कर रहे थे। अभी 1/1/2022 के अनुसार जो 18 साल तब तक हो जाएंगे उनका सभी का हम एप्लीकेशंस अभी फॉर 1 मंथ ले लेंगे। नवंबर 1 से लेके 30 नवंबर तक क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शंस। इसको ओवरसी करने के लिए कमिश्नर्स को दायित्व दिया है। वो सुपरवाइज करेंगे कि इसका प्रोसेस ठीक ठाक से हो रहा है या नहीं। और ज्यादा जानकारी के लिए सुदीप जैन हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुदीप, इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया है कि किस तरह से उन्होंने चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। दल राजनीतिक अपनी चुनाव की तैयारियों को धार देने में जुटे हैं संगठन स्तर पर। पैरेलली साथ ही साथ जो चुनाव आयोग है, जो जिसको हम निर्वाचन आयोग भी कहते हैं, उसने अपनी तैयारियां चुनाव के बाबत शुरू कर दी हैं। तो एक बहुत बड़ी खबर है कि राज्य में जो बुजुर्ग मतदाता हैं जिनकी अभी तक एस्टिमेटेड जो संख्या है वो 1,65,115 है, ये घर बैठे ही, यानी 80 प्लस के वोटर हैं, घर बैठे मतदान कर सकते हैं। जबकि दिव्यांग मतदाता, यानी जो किसी न किसी माध्यम से दिव्यांग हैं, चल फिर पाने में असक्षम है, उनकी संख्या 53,900 यानी करीब 54,000 है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त अधिकारी जो सौजन्या IAS अफसर है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। ये व्यवस्था होने जा रही है। 31 अक्टूबर तक की जो फाइनल मतदाता सूची थी उसको जारी कर दिया गया है। अब 11,647 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा। 2 किलोमीटर के भीतर एक मतदान केंद्र बनाया गया है। दरअसल चुनाव आयोग ने कोविड को मद्देनजर भी ये तैयारी की है कि यदि थर्ड वेव, जो जानकार कहते हैं, एक्सपर्ट कहते हैं, थर्ड वेव आ सकती है, तो उसकी अभी से तैयारी की गई है। हर 2 किलोमीटर की पेरीफेरी में मतदान केंद्र होगा जहां पर लोग अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। तो निश्चित तौर पे एक ये बड़ी जानकारी है और ये एक बड़ी खबर भी है ऐसे मतदाताओं के लिए जो बुजुर्ग होने के कारण या दिव्यांग होने के कारण मतदान से वंचित रह जाते थे। अब उन्हें मतदान से वंचित रहने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, वो भी सुविधानुसार मतदान कर सकेंगे। जी सुदीप, खास बात यह है कि इस बार कोरोना की वजह से एक और व्यवस्था ये है कि जो मतदान केंद्रों की संख्या है वो बढ़ गई है, क्योंकि 1500 पहले टारगेट रखा जाता था कि एक मतदान केंद्र है वहां पर वोटिंग के लिए लोग पहुंचेंगे, लेकिन उसकी संख्या में कमी लाई गई है। जी देखिए, ये बात सही है। जैसा कि जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने बताया है, सौजन्या ने, कि कोविड के मद्देनजर चूंकि कई ऐसे बूथ हैं जहां बहुत भीड़ होती है, विशेषकर हरिद्वार, देहरादून, नैनीताल जिले के देहात या ग्रामीण इलाकों में, तो बूथों की संख्या बढ़ाने से एक तो लोगों का समय बचेगा,
दूसरा, कोविड के मद्देनजर भी क्योंकि बहुत अधिक लोग एक साथ एकत्रित ना हो, कोविड का प्रोटोकॉल का भी पालन हो। भले ही कोविड केसेस कम हुए हों, लेकिन कोविड का जो नियम है, जो कोविड प्रोटोकॉल है, वो लागू है। तो कोविड के मद्देनजर भी ये तैयारी है ताकि किसी भी प्रकार से कोविड का पालन भी हो हर प्रकार से, और लोग भी मतदान सुरक्षापूर्ण तरीके से, सुविधापूर्ण तरीके से कर सकें, ये व्यवस्था की गई है। 31 अक्टूबर 2021 तक की एक मतदाता सूची भी जारी की गई है आज। जी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो सौजन्या है, उन्होंने बताया है कि 31 अक्टूबर तक की मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब 11,647 मतदान केंद्रों पर मतदान होगा और 1200 मतदाता पर एक बूथ की व्यवस्था होगी। यानी किसी भी बूथ पर अब 1200 से अधिक मतदाता न हो, ये भी तैयारी की गई है। तो पुनरीक्षण का जो कार्यक्रम है वो चल रहा है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जो फाइनल लिस्ट होगी, फाइनल लिस्ट जनवरी 5 तारीख के आसपास जारी हो जाएगी, जिसके आधार पर चुनाव होगा। और यही 5 जनवरी 2022 को जो फाइनल मतदाता सूची होगी, इसी मतदाता सूची के हिसाब से भी राजनीतिक दलों को आकलन करना होगा कि आखिर वो अपनी क्या रणनीतिक तैयारी करें। सुदीप, जो पहली बार जो 18 साल के हो जाते हैं, जिनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होता है, उन सभी की कोई लिस्ट अलग से बनेगी जो पहली बार मतदान करेंगे? जी देखिए, ये हर बार बनती है और इस बार भी बनेगी। वैसे तो 18+ का जो आयु वर्ग होता है वो 35 वर्ष माना गया है, पर जो नए वोटर जुड़ते हैं उनकी अंतिम जानकारी, जो फाइनल लिस्ट होती है, जो फाइनल प्रकाशन होता है 5 तारीख का, वो उनका अंतिम नाम जो फाइनल प्रकाशन है वो 5 जनवरी को ही पता लगेगा। क्योंकि अभी मतदाता पुनरीक्षण का काम जारी है। इसका आशा ये होता है पुनरीक्षण का कि किसी का नाम छूट गया है, कोई त्रुटि है तो वो ठीक करा सकता है। इसके बाद ही लिस्ट फाइनल होगी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुदीप इस तमाम जानकारी के लिए। और बढ़ते हैं आगे, रुक करते हैं कुछ अन्य खबरों की ओर। धनतेरस के मौके पर देहरादून के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दीपावली से पहले धनतेरस के मौके पर नए बर्तन सहित कई नए उपहारों की खरीदारी लोग कर रहे हैं। धनतेरस पर लोग काफी उत्साहित हैं। वहीं व्यापारियों का कहना है कि पिछले 2 साल में दीपावली के त्योहार पर लोगों की संख्या इतनी ज्यादा नहीं थी, जबकि इस बार लोग अपने घरों से निकलकर बाजारों की तरफ रुख कर रहे हैं और धनतेरस के मौके पर जमकर खरीदारी भी कर रहे हैं। तो आपको बता दें, देहरादून के बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। लंबे समय से बाजार बंद थे कोरोना की वजह से, कोरोना महामारी की वजह से, और इस बार लोग दीपावली में अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं और बाजारों में रौनक भी देखने को मिल रही है। आज धनतेरस का त्यौहार है और कोविड के बाद बड़ा अच्छा लग रहा है बाज़ार में आके। काफ़ी अच्छी रौनक है, मार्केटिंग काफ़ी हो रही है अभी। हालांकि सुबह मॉर्निंग का समय है, इस वक्त भी काफ़ी भीड़ हमें नज़र आई है। और हमने घर की किचन की आवश्यक वस्तुएं परचेज़ करी हैं, वाटर बॉटल और बर्तन वगैरह। और रश होने की वजह से थोड़ा सा सीमित मार्केटिंग ही कर रहे हैं, पर अच्छी मार्केटिंग हो रही है। सोशल डिस्टेंस तो है यहाँ पे, लेकिन फिर भी थोड़ा काफ़ी भीड़ भाड़ है, उसमें है तो है ही कोरोना का। भगवान राम का त्यौहार है। हर बंदा इस दिन थोड़े यूटेंसिल, ज्वेलरी कुछ ना कुछ खरीदता है घर के सामान के लिए, ताकि घर के व्यापार में घर में समय तरक्की हो सके। तो एक हमारा पुराना प्रचलन बना हुआ है कि हम लोगों को खरीदना आज के दिन, इसलिए कोई भी कस्टमर बाजार में आके कुछ ना कुछ सामान जरूर खरीदता है। धनतेरस को लेकर लोग काफ़ी उत्साहित दिख रहे हैं और इस वक्त मैं मौजूद हूं देहरादून के पलटन बाजार में, जहां पर जो लोग हैं अपने घरों से निकल चुके हैं। खास तौर पर यहां पर देखा जाए तो जो बर्तनों की दुकानें हैं या फिर सुनार की जो दुकानें हैं, वहां पर काफ़ी भीड़ भाड़ जो है देखने को मिल रही है। लोग पहले की भांति इस बार देखा जाए तो लोगों में काफ़ी उत्साह भी है और दीपावली के इस त्यौहार को लेकर, धनतेरस को लेकर पूरी तरीके से जो है यहाँ पर तैयारियाँ कर रहे हैं। देहरादून से राजन बड़ोला के साथ विनय सूद, न्यूज़ 1 इंडिया। धनतेरस आज है और बाजारों में रौनक देखने को मिल रही है। देहरादून में किस तरह से लोग खरीदारी के लिए बाहर आ रहे हैं, ज्यादा जानकारी देने के लिए विनय सूद संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, अभी बाजारों में किस तरह की रौनक देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए आपको बताना चाहूँगा कि पिछले 2 वर्ष की अगर बात करें तो कोविड काल के दौरान जो लोगों की संख्या थी उसमें काफ़ी इजाफा हुआ था।
इस बार देखा जाए तो जो धनतेरस का जो माहौल है, आज त्यौहार भी है और 2 दिन बाद जो है दीपावली भी है, तो उसको लेकर लोगों में काफ़ी उत्साह है और जो लोग हैं पूरी तरीके से जो है उनकी जो संख्या है यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई है। चाहे वो सुनार की दुकान हो या फिर वो बर्तनों की दुकान हो, हर जगह जो है इस समय भीड़ भाड़ पाई जा रही है, तो लोगों में काफ़ी उत्साह है। वहीं अगर पुलिस प्रशासन की बात करें तो पुलिस प्रशासन भी पूरी तरीके से अलर्ट है, क्योंकि भीड़ भाड़ को देखते हुए जो है पुलिस भी अपनी तरह से जो है यहाँ पर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि जो कोई भी बिना मास्क के बाजार में घूमते हुए दिख रहा है उन पर भी जो है कार्रवाई की जा रही है। काफ़ी उत्साह अगर देखा जाए तो आफ्टर वैक्सीनेशन के जो है यहाँ पर लोग बड़ी संख्या में खरीदारी करने के लिए पलटन बाजार में निकले हैं। जी, अभी जो लोग खरीदारी करने के लिए निकल रहे हैं बाजारों में, सबसे ज़्यादा उनका रुझान किस तरफ है? क्या वो ज़्यादातर जेवरात खरीद रहे हैं, या क्योंकि आज का दिन होता है कि लोग जेवर भी खरीदते हैं, बर्तन भी खरीदते हैं, और इस वक्त क्या कुछ ज़्यादा रुझान है, किस तरफ लोग ज़्यादा जा रहे हैं खरीदारी के लिए? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो लोग हैं यहाँ पर ख़रीदारी तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक तरह से जो महंगाई है, महंगाई का जो दौर है वो भी लोगों को यहाँ पर कहीं ना कहीं अखर रहा है। उसको देखते हुए जो लोग हैं वो अपनी बात भी यही कह रहे हैं कि ख़रीदारी अगर करें तो किस तरीके से करें, क्योंकि जो यहाँ पर जो रेट है सभी सामान पर रेट भी बढ़ाया गया है। वहीं कई ऐसी चीज़ हैं जिसको लेकर जो है लोग यहाँ पर परेशान भी हैं। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जो पलटन बाज़ार है मेन यहाँ का मशहूर लगता है, तो इसी के साथ साथ क्या होता है कि जो लोग हैं पलटन बाज़ार में पहुँचते हैं तो जो सड़कों की अगर बात करें तो सड़कों में स्मार्ट सिटी के तहत जो यहाँ पर काम भी चल रहा है, उसके तहत जो है यहाँ पर जाम की काफ़ी व्यवस्थाएं बनी हुई हैं। दुकानदार जो व्यापारी हैं वो भी यहाँ पर लगातार शिकायतें कर रहे हैं, और जो एक फ़ायदा है उसको देखने की जो इस बार यहाँ पर बड़ी बात अगर देखी जाए तो जो लोग हैं इस बार यही आकलन लगा रहे हैं कि पिछले 2 वर्षों की बजाय इस बार जो है उनको भी जो है कुछ यहाँ पर फ़ायदा मिल सके। जी विनय, लंबे समय तक बाजार बंद थे, त्योहारों में बाजार खुला है तो रौनक देखने को मिल रही है। आपने दुकानदारों से बात करने की कोशिश की होगी कि किस तरह की मांग लेकर ग्राहक पहुंच रहे हैं उनकी दुकान में? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर दुकानदारों की अगर बात करें तो दुकानदारों का भी साफ कहना है कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी दुकानों पर आ रहे हैं वो इस बार जो है पहले की भांति यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि पहले तो 2 वर्षों से जो है लोग उस तरीके से यहाँ पर नहीं आ पा रहे थे, लेकिन इस बार जो है लोग बढ़ चढ़कर जो है हिस्सा ले रहे हैं, बाज़ारों में मार्केट में आ रहे हैं और पूरी तरीके से जो है ख़रीदारी कर रहे हैं। वहीं अगर देखा जाए तो जो ख़रीदारी के दौरान रेट से संबंधित, दामों से संबंधित अगर बात आती है तो लोग यही सोच रहे हैं कि जो उनकी जेब है उस पर किस तरीके का जो प्रेशर इस बार पड़ा है, क्योंकि लोगों में जो है इस बार जिस तरीके से दाम बढ़ा है तो उस पर खरीदारी करने दुकानों में साज सज्जा का सामान भी इस वक्त मिल रहा होगा। लोग अपने घरों को भी दिवाली में खास तौर पर सजाते हैं, चाहे वो लाइट्स हो रंग बिरंगी, या फिर जो दिए इलेक्ट्रिक दिए होते हैं कई बार, या फिर हैंगिंग जो दिए होते हैं, या फिर डेकोरेशन जो डोर डेकोरेशन होता है, तमाम चीज़ों से मार्केट सज जाता है। वहाँ पर इस तरह से डेकोरेटिव आइटम किस तरह से बेचे जा रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए डेकोरेशन वाले जो आइटम है वो हर बार जो है मार्केट में आते हैं, लेकिन इस बार भी अगर देखा जाए तो पूरी तरीके से जो है डेकोरेशन वाले जो माल है वो सब दुकानों पर उपलब्ध है, लेकिन जो लोग हैं उसको लेकर के भी यहाँ पर काफ़ी बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ख़रीदारी भी लगातार लोग कर रहे हैं। लेकिन अब अगर जो लोगों की बात करें तो जो लोग हैं उनका साफ कहना है कि कहीं ना कहीं एक तरह से जो महंगाई है, महंगाई को देखते हुए उनकी जेब पर असर पड़ा है, और खुल के जो खरीदारी है जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से लोग सामने नहीं आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं आगे। डोईवाला के अठुरवाला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से दिए बनाए जा रहे हैं, जिनको लोग खूब पसंद कर रहे हैं। इन दियों की मांग भी बाजारों में अच्छी खासी देखने को मिल रही है। महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा ये दिए गाय के गोबर के साथ मुल्तानी मिट्टी मिलाकर बनाए जा रहे हैं। इन दियों की खास बात यह है कि इनका उपयोग करने के बाद इन दियों को जैविक खाद के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
समूह की लेडीज हैं। हम यहाँ पे एक समूह है हमारा यहाँ पे बना हुआ है और हमें एक रोज़गार, पहले तो समूह में कोई रोज़गार नहीं था, अब हम यहाँ पे 20 से 25 लेडीज़ों को एक रोज़गार दिया गया और हम लोग आत्मनिर्भर हो रही हैं। जो लेडीज़ हम पहले हम घर पे बैठे अपना मतलब टाइम नहीं स्पेंड कर पाती थी, अब यहाँ हम लोग मतलब 5 से 6 घंटे आके अपना टाइम और एक तरह से हमें कुछ नया सीखने के लिए मिल रहा है सर। यहाँ पे जो दिए तैयार किए जा रहे हैं गाय के गोबर से कम 10 से 15 महिलाएं आपस में मिलकर तैयार कर रही हैं। कुछ लोग घर से इस कार्य को कर रही हैं, कुछ यहीं पे आके कर रही हैं डेयरी फार्म में। और गाय के दिए को बनाने में कॉस्ट तो काफ़ी कम आती है, क्योंकि यहाँ पे पुजा डेयरी फार्म से हम लोगों को गोबर यहाँ पे अवेलेबल हो जाता है। और दिए आगे क्या है कि जो दिवाली आ रही है उसकी हम लोग यहाँ पे पूरी तैयारी कर रखी है हम लोगों ने। दिए लगभग तैयार हैं, अब पैकिंग का हम लोगों का चल रहा है। जो ये गाय के गोबर के जो दिए हैं, इनसे क्या है कि गायों का भी संरक्षण होगा। ने बनाए हैं बेहद खूबसूरत और आकर्षक दिए, और खास बात यह है कि इन दियों को बनाया गया है गाय के गोबर से और मुल्तानी मिट्टी से, और इस्तेमाल के बाद इन्हें जैविक खाद बना दिया जाएगा। उत्तराखंड से आज की बड़ी खबर। पीएम के दौरे से पहले तीर्थ पुरोहितों को मनाने की कवायद शुरू हो गई है। मंत्री हरक सिंह रावत और यतीश्वरानंद को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बीजेपी हाईकमान ने यह जिम्मेदारी सौंपी है। तीर्थ पुरोहितों के साथ दोनों मंत्री बातचीत करेंगे। आपको बता दें कि देवस्थानम बोर्ड का बहिष्कार कर रहे हैं ये सभी, और इनका कहना है कि जो पहले की व्यवस्था है वो बहाल की जाए। आपको बता दें त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे थे केदारनाथ धाम में दर्शन करने के लिए, और इन सभी पुरोहितों ने, तीर्थ पुरोहितों ने उन्हें दर्शन करने की अनुमति नहीं दी, उन्हें दर्शन करने नहीं दिया, और इन्होंने ऐलान किया कि उनकी मांगे नहीं मानी गई। उनसे बातचीत का समय दिया गया था 2 महीने का, और उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो आंदोलन करेंगे। अब तीर्थ पुरोहित नाराज हैं और इनको मनाने के लिए मंत्री हरक सिंह और यतीश्वरानंद को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर मुनि की रेती में कृषि मंत्री सुबोध उनियाल और ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत का भव्य स्वागत किया गया। ग्राम सभा तपोवन और घुगतानी को नगर पंचायत का दर्जा दिलाने के लिए दोनों मंत्रियों का स्थानीय लोगों ने आभार जताया है। इस मौके पर हरक सिंह रावत ने बिजली की लाइन को अंडरग्राउंड करने की घोषणा की और साथ ही बेहतर सुविधाएं भी देने का ऐलान किया है। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पहले थे नवजोत सिंह सिद्धू, और अब पंजाब प्रभारी हरीश चौधरी और स्पीकर राणा केपी देहरादून पहुंचे और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत से मुलाकात की। इसके बाद केदारनाथ धाम पहुंचकर बाबा केदारनाथ के दर्शन किए हैं। तो आपको बता दें कि चरणजीत सिंह चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, ये सभी केदारनाथ पहुंचे। यहां पर हरीश रावत से भी इन्होंने मुलाकात की है, केदारनाथ धाम के दर्शन भी किए हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।